जरा रुकिए। एक पल के लिए सब कुछ रोक दीजिए। अभी जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो सवाल आपके मन में घूम रहे हैं, उन सब का जवाब आज इस वीडियो में है। और मैं जानता हूं कि आप यह वीडियो अचानक नहीं देख रहे। ब्रह्मांड ने आपको यहां तक पहुंचाया है किसी कारण से, किसी बहुत बड़े कारण से। मिथुन राशि वालों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी किसी से नहीं सुनी होगी। यह बात सिर्फ ज्योतिष की नहीं है। यह बात आपके जीवन की है, आपकी थकान की है, आपके संघर्ष की है, उन रातों की है जब आप सोए नहीं थे, उन सुबहों की है जब आप उठे तो थे लेकिन उठने की इच्छा नहीं थी, और उन पलों की है जब आपने खुद से पूछा, क्या मेरे साथ कुछ अच्छा भी होगा? आज उस सवाल का जवाब आ गया है। जब आप रात को सोते हैं, जब आपकी आंखें बंद होती हैं, जब दुनिया की हर आवाज थम जाती है, तब भी ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा होता है। ग्रह चलते रहते हैं, नक्षत्र अपनी जगह बदलते रहते हैं, और आकाश में एक ऐसी योजना बनती रहती है जो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। और आज जो ग्रहों की स्थिति है, जो ऊर्जा आकाश में घूम रही है, वो मिथुन राशि के लिए कुछ ऐसा लेकर आई है जो शायद सैकड़ों वर्षों में एक बार ही देखने को मिलता है। यह कोई साधारण समय नहीं है। यह एक असाधारण, अद्भुत और भाग्य को पलट देने वाला कालखंड है। देखिए, गुरु महाराज, जिन्हें हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, वो इस समय आपकी राशि में विराजमान हैं। आपके लग्न भाव में, सीधे आपके व्यक्तित्व पर, आपकी सोच पर, आपके भाग्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। और गुरु जब लग्न में होते हैं तो जानते हैं क्या होता है? जो इंसान वर्षों से रुका हुआ था, वो अचानक चलने लगता है। जो काम महीनों से अटका था, वो रातों रात खुल जाता है। जो दरवाजा बंद लग रहा था, उसमें से एक रोशनी की किरण आने लगती है। यह गुरु की शक्ति है। यह देवगुरु का आशीर्वाद है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, शनि देव आपके दशम भाव में बैठे हैं, आपके कर्म भाव में। और शनि जब कर्म भाव में होते हैं तो वो न्याय करते हैं। जो मेहनत आपने की है, हर वो रात जो आपने जाग कर काटी, हर वो दिन जो आपने बिना थके काम करते हुए बिताया, शनि देव उसका हिसाब रख रहे हैं। और शनि का हिसाब कभी गलत नहीं होता। अब एक और बात, राहु। राहु इस समय आपके नवम भाव में है, भाग्य भाव में। और राहु जब भाग्य भाव में होता है तो जिंदगी में अचानक मोड़ आते हैं। कभी कभी ऐसे मोड़ जो समझ में नहीं आते, कभी कभी ऐसी घटनाएं जो सोची नहीं होती। लेकिन यह मोड़ आपको गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे। यह आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे जो आपका था, जो हमेशा से आपका था, लेकिन आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। और केतु आपके तृतीय भाव में है, पराक्रम भाव में। केतु वहां बैठकर एक काम कर रहे हैं। वो आपके भीतर की उस ताकत को जगा रहे हैं जो आप खुद भी नहीं जानते थे कि आपके अंदर है। यह ग्रहों का ऐसा संयोग है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। अगले 15 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और यह अच्छे के लिए होगा। मैं जानता हूं कि आप थके हुए हैं। मैं जानता हूं कि आपने बहुत इंतजार किया है। लेकिन सुनिए, ब्रह्मांड जब देता है तो एक साथ देता है। और अभी वो समय आ गया है। अब जरा गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए इस यात्रा पर। करियर की बात करें, नौकरी की बात करें। आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां लग रहा है कि आगे रास्ता नहीं है, जहां लग रहा है कि जो मैंने सोचा था वो नहीं हो रहा, जहां लग रहा है कि मेरी काबिलियत का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह बस थोड़ी देर की बात है, बहुत थोड़ी देर की। गुरु महाराज आपके लग्न में हैं और शनि देव आपके दशम भाव में। यह दोनों मिलकर एक ऐसा योग बना रहे हैं जो करियर में अचानक उछाल लाने वाला है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर आने वाली है। वो खबर जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। पदोन्नति हो सकती है, तनख्वाह बढ़ सकती है,
या फिर ऐसा कोई मौका आ सकता है जो आपकी पूरी दिशा बदल दे। और जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए तो यह समय और भी खास है। अगले 30 दिनों में व्यापार में एक नई संभावना खुलने वाली है। कोई नया साझेदार आ सकता है, कोई नया अनुबंध मिल सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके व्यापार को एक नए स्तर पर ले जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस समय जल्दबाजी मत करिए। शनि की नज़र है आप पर। शनि चाहते हैं कि आप सोच समझकर कदम उठाएं। धैर्य रखिए और जब मौका आए तो उसे दोनों हाथों से थाम लीजिए। अब धन की बात, पैसों की बात, आर्थिक स्थिति की बात। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में पैसों की तंगी ने आपको परेशान किया है। कभी कभी ऐसा लगा होगा कि कमाई हो रही है लेकिन बचत नहीं हो रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और हाथ खाली रह जाता है। यह राहु का असर था। राहु नवम भाव में बैठकर कभी कभी धन को अचानक आने और अचानक जाने की स्थिति बनाता है। लेकिन अब गुरु महाराज की कृपा से यह स्थिति बदलने वाली है। गुरु जब लग्न में होते हैं तो धन का प्रवाह बेहतर होता है, आमदनी के नए रास्ते खुलते हैं और सबसे बड़ी बात, एक बंद पड़ा हुआ रास्ता जो शायद आपने छोड़ दिया था वो फिर से खुल सकता है। कोई पुरानी बकाया रकम वापस आ सकती है। कोई ऐसा निवेश जो फंसा हुआ था उसमें हलचल हो सकती है। लेकिन एक चेतावनी भी है, इस समय बड़े जोखिम मत उठाइए। शेयर बाजार में या किसी नई योजना में अंधाधुंध पैसा मत लगाइए, क्योंकि राहु नवम भाव में है और वो भाग्य को कभी कभी उल्टा भी कर देता है। सोच समझकर चलिए और जो कमाए उसका कुछ हिस्सा जरूर बचाइए। इस कदर की बात करते हुए मेरा मन एक और बात पर आ जाता है और वो है आपके रिश्ते, आपका प्रेम जीवन, आपका परिवार। मिथुन राशि वाले स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं। ऊपर से चाहे कितने भी मजबूत दिखें, अंदर से बहुत संवेदनशील होते हैं। और रिश्तों में जब कोई दर्द देता है तो वो दर्द बहुत गहरा लगता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी रिश्ते में बहुत थके हुए हैं। कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आपने सब कुछ दिया लेकिन बदले में वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। इस समय गुरु महाराज आपके लग्न में हैं और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, यानी विवाह और साझेदारी के भाव पर। यह एक बहुत शुभ संकेत है। जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में एक नई मिठास आने वाली है। कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है, कोई पुराना घाव भर सकता है। और जो लोग अभी विवाह के इंतजार में हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अनुकूल है। एक अच्छा प्रस्ताव आ सकता है, कोई मिल सकता है जो सच में आपको समझे। और जो लोग प्रेम में हैं उनके लिए एक विशेष बात, अगले 15 दिनों में आपके प्रेम जीवन में एक ऐसा पल आ सकता है जो आपको भीतर तक छू जाए। कोई बात जो आप कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए थे, वो कही जा सकती है। कोई फैसला जो अटका हुआ था वो हो सकता है। इस समय दिल की बात दिल से कहिए। ब्रह्मांड आपके साथ है। परिवार की बात करें तो घर में कुछ बदलाव आने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें जो घर के माहौल को बेहतर बनाएंगी। माँ बाप के साथ रिश्ते में एक नई गर्माहट आ सकती है। भाई बहनों के साथ कोई पुरानी बात सुलझ सकती है और घर में किसी खुशी का आगमन हो सकता है। कोई शुभ समाचार जो पूरे परिवार को एकजुट कर दे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, राहु नवम भाव में है और केतु तृतीय भाव में। इस स्थिति में भाई बहनों के साथ छोटे छोटे विवाद हो सकते हैं। किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए बोलने से पहले सोचिए। जो बात जरूरी न हो वो न कहिए। शांति रखिए, क्योंकि इस समय शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब स्वास्थ्य की बात। मिथुन राशि वालों को इस समय अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। गुरु लग्न में होने से शरीर में एक नई ऊर्जा आती है, लेकिन राहु के प्रभाव से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे। यह थकान सिर्फ शारीरिक नहीं होगी, यह मानसिक भी होगी। इसलिए सुबह उठकर कुछ देर के लिए बस चुप बैठिए, शांत मन से।
आंखें बंद करके बस सांस लीजिए। यह छोटी सी आदत आपके पूरे दिन को बदल देगी। नींद का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, और जो बातें आपको अंदर से परेशान कर रही हैं, उन्हें किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर कीजिए। भीतर मत रखिए, क्योंकि जो बात भीतर रहती है वो धीरे धीरे बीमारी बन जाती है। शनि दशम भाव में है और उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, यानी आपके घर और मन के भाव पर। इस स्थिति में कभी कभी घर में बेचैनी महसूस हो सकती है, मन उखड़ा उखड़ा रह सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, यह शनि की परीक्षा है, और शनि की परीक्षा वो ही देते हैं जिन्हें वो कुछ देना चाहते हैं। अब शिक्षा की बात। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। गुरु महाराज लग्न में हैं और बुद्धि के स्वामी भी गुरु ही हैं। इस समय आपकी सीखने की क्षमता बढ़ी हुई है। जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा, जो समझेंगे वो गहरा उतरेगा। इसलिए इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं। कोई साक्षात्कार है तो उसमें आत्मविश्वास रखिए। कोई बड़ा फैसला लेना है तो वो फैसला लेने की हिम्मत रखिए, क्योंकि इस कालखंड में ब्रह्मांड आपके साथ है। और अब वो बात जो शायद आपके मन में सबसे पहले आई थी, विदेश की बात। मिथुन राशि वालों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो विदेश जाने का सपना रखते हैं। कोई पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, कोई काम के लिए, कोई बस एक नई शुरुआत के लिए। राहु नवम भाव में है और नवम भाव लंबी यात्राओं का भाव भी है, विदेश का भाव भी है। इस स्थिति में विदेश से जुड़ी कोई संभावना अचानक सामने आ सकती है। कोई वीजा जो अटका था खुल सकता है। कोई नौकरी का प्रस्ताव विदेश से आ सकता है। कोई शैक्षणिक अवसर मिल सकता है। लेकिन राहु की एक चेतावनी भी है, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। पहले सब कुछ अच्छे से जांच परख कर देखिए, फिर कदम उठाइए। अब मैं आपसे एक बहुत खास बात करना चाहता हूं। यह बात आध्यात्म की है, आत्मा की है। मिथुन राशि वाले बहुत बुद्धिशाली होते हैं। वो हर बात को तर्क से समझना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे तर्क से नहीं समझा जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस समय ग्रहों की ऊर्जा आपको भीतर की ओर बुला रही है, अपने आप से जोड़ रही है। यह एक आध्यात्मिक जागृति का समय है। इस कालखंड में आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो आपको चौंका दें। कोई सपना जो बहुत सच लगे, कोई अनुभूति जो बहुत गहरी हो, कोई संकेत जो बार बार आए। इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा है। सुनिए। मंदिर जाइए, दीपक जलाइए, भगवान के सामने बैठिए, बस चुप रहकर। कुछ मांगिए मत, बस बैठिए। यह अनुभव ही आपको जो चाहिए वो दे देगा। और अब वो पल आ गया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। वो 3 घटनाएं जो अगले 7 से 14 दिनों में आपके जीवन में घटने वाली हैं। पहली घटना, आपके करियर या व्यापार में अचानक एक ऐसा मोड़ आएगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। कोई फोन आ सकता है, कोई संदेश आ सकता है, कोई मिलने आ सकता है, और यह मुलाकात या यह बात आपकी जिंदगी को बदल देगी। इसे हल्के में मत लीजिए। जो अवसर मिले उसे पहचानिए। दूसरी घटना, किसी बहुत करीबी इंसान के साथ एक बहुत गहरी बातचीत होगी। एक ऐसी बातचीत जो शायद आप दोनों के बीच बहुत जरूरी थी, लेकिन हो नहीं पाई थी। इस बातचीत में दर्द भी होगा, राहत भी होगी, और इस बातचीत के बाद आपके और उस इंसान के बीच का रिश्ता या तो और गहरा हो जाएगा या फिर आप समझ जाएंगे कि यह रिश्ता आपके लिए नहीं था। दोनों में से जो भी हो वो आपके हित में होगा। तीसरी घटना, यह सबसे खास है। आपके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा पल आएगा जब आप अचानक बहुत शांत महसूस करेंगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे,
जैसे कोई भारी बोझ जो आप सालों से उठाए हुए थे वो अचानक उतर गया हो। यह पल बहुत छोटा होगा, लेकिन बहुत शक्तिशाली होगा। इस पल को पहचानिए। इस पल में ब्रह्मांड आपको एक संदेश दे रहा होगा कि अब समय आ गया है, अब शुरुआत हो रही है। यह जो समय है, यह 150 वर्षों में एक बार आने वाला ऐसा संयोग है जब गुरु, शनि और राहु केतु की स्थिति मिथुन राशि के लिए इस तरह से बन रही है। यह एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना है और आप इस समय में जी रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपका भाग्य है। लेकिन भाग्य सिर्फ देखने से नहीं बदलता। भाग्य बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो अब मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूँ, छोटे, सरल और बहुत प्रभावशाली उपाय। पहला उपाय, हर बुधवार सुबह उठकर स्नान करने के बाद हरे रंग का कुछ दान कीजिए। हरी सब्जी हो सकती है, हरा वस्त्र हो सकता है, क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और हरा रंग बुध का प्रिय रंग है। यह उपाय आपके बुद्धि को तेज करेगा, आपके संचार को बेहतर करेगा और अवसरों के दरवाजे खोलेगा। दूसरा उपाय, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को काले तिल का तेल किसी शनि मंदिर में चढ़ाइए या किसी जरूरतमंद को कुछ दीजिए। शनि दान से प्रसन्न होते हैं और जब शनि प्रसन्न होते हैं तो वो जो देते हैं उसे कोई नहीं छीन सकता। तीसरा उपाय, गुरु महाराज के लिए हर गुरुवार पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। पीली हल्दी का तिलक लगाइए और मन ही मन गुरु के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कीजिए। गुरु की कृपा जब पूरी होती है तो जीवन में वो सब मिलता है जो किताबों में लिखा है, यश, धन, विद्या और शांति। चौथा उपाय, राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए नीले रंग का उपयोग कम कीजिए इस समय। और अगर आपके घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई अव्यवस्था है तो उसे साफ कीजिए। वास्तु का यह छोटा सा बदलाव राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। पांचवा उपाय, और यह सबसे जरूरी उपाय है, हर रात सोने से पहले अपने मन में 3 बातें सोचिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मुझे क्या मिला जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, और कल मैं क्या बेहतर करूँगा। यह उपाय कोई ग्रह नहीं बदलता, यह आपको बदलता है। और जब आप बदलते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए बदल जाता है। मिथुन राशि वालों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, और यह बात मैं बहुत ध्यान से कह रहा हूँ। इस समय जो भी छुपे खतरे हैं, जो दुश्मन जो आपको दिखते नहीं, उनसे सावधान रहिए। राहु नवम भाव में है। इस स्थिति में कभी कभी ऐसे लोग जिंदगी में आते हैं जो ऊपर से मित्र लगते हैं लेकिन भीतर से नहीं होते, जो आपकी बातें नकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी सफलता से जलते हैं। इसलिए इस समय अपनी योजनाओं को, अपने सपनों को, अपनी कमाई को किसी के सामने भी बेवजह मत खोलिए। जो जरूरी हो वही बोलिए और हर नई दोस्ती में थोड़ा समय लगाकर परखिए। यह सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचाएगी। और अब इस पूरी बात का सार, आप मिथुन राशि वाले हैं। आप इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान, सबसे जिज्ञासु और सबसे रचनात्मक लोगों में से हैं। आपकी सोच में वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है, और ब्रह्मांड यही चाहता है कि आप अपनी पूरी ताकत से जिएं, कि आप थके नहीं, कि आप हार न माने। यह जो समय है, यह समय आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। ग्रहों ने मिलकर एक ऐसी राह बनाई है जो सीधे आपकी मंजिल तक जाती है। बस आपको उस राह पर चलना है। डरना नहीं है, रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो गया वो गया, जो था वो था। अब जो आएगा वो आपका है, और वो बहुत अच्छा होगा। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर सदा बनी रहे। शनि देव आपके कर्मों का उचित फल आपको दें। राहु और केतु आपके जीवन में सिर्फ अच्छे बदलाव लाएं। और ब्रह्मांड की वो अनंत शक्ति जो हर रात आपके सोते समय भी आपके लिए काम करती रहती है, वो आपको वो सब दे जो आप सच्चे दिल से चाहते हैं। और एक आखिरी बात, बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो आने वाला है जो आपको हिला देगा।
जो जानकारी उसमें होगी वो बहुत कम लोगों को पता है। एक ऐसा ग्रह संयोग जो आने वाले समय में मिथुन राशि वालों के जीवन में एक ऐसी घटना लाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो वीडियो देखना मत भूलिए। तब तक ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और याद रखिए, जब आप सो रहे होते हैं, जब आप थके होते हैं, जब आप टूटे हुए होते हैं, तब भी ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा होता है। हमेशा, बिना रुके, बिना थके। आपका अच्छा समय आ रहा है, बहुत जल्द। बस थोड़ा और धैर्य।